जय हिंद। आपका स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम इस क्लास में बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं और उसमें अनुप्रयोग देखेंगे। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ देखो, हम पहले बायो तथा सेवर्ट का नियम देखे थे और बायो तथा सेवर्ट ने क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास क्या धारावाही चालक है और उसके क्या एक छोटे से अल्पांश की बात करें, उसके कारण क्या किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। भाई ये आपको सारा का सारा पॉइंट आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपको कितना मिल जाता है, यानी बी इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट में म्यू 0/4 पाई आई डी एल, ये होता है साइन थीटा अपान क्या आर स्क्वायर। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिला था। ठीक है, अब उसी के आधार पे हमको क्या देखना है, इसका अनुप्रयोग देखना है कि अगर हमारे पास कोई क्या है धारावाही वृत्ताकार लूप है, उसके कारण उसके केंद्र पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलो, इसके केंद्र पे और इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है भाई, आई एम्पियर की धारा बह रही है। ये जो धारा है इसमें आई एम्पियर की धारा जब बह रही हो तब के लिए हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब इसके केंद्र पे जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे तो देखोगे कि देखो आपको बताया गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, और ये जो वृत्ताकार कुंडली लिए हो इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या ए है। कितनी है, ए। स्मॉल ए त्रिज्या का एक क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र पे मान लो ये पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। इसके केंद्र पे पी पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और वो इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, बायो तथा सेवर्ट का नियम का उपयोग करना होगा। और बायो और सेवर्ट ने बताया था कि जब हम किसी भी धारावाही कुंडली या धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हम उसके लिए एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। तो इसके लिए मान लेंगे कि ये जो क्या है धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, जिसका एक खंड ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। यहां से देखो ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, ये कई सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है जिसमें प्रत्येक की लंबाई कह सकते हो डीएल डेल्टा एल है, या सबकी लंबाई डेल्टा एल के अनुरूप क्या है, कुछ ना कुछ है। जो छोटे छोटे खंड है इनसे मिलकर बना है। तो बायो और सेवर्ट का जब नियम लगाओगे तो इसमें क्या होगा, बायो और सेवर्ट के नियम में हमने पहले ही देखा है कि क्या जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके जो हम अल्पांश की बात करते हैं वो उसके अनुकंपाती होता है। और इसको मिलाने के बाद जो यहाँ पे क्या कोण बनेगा उसके क्या होता है, ज्या के अनुकंपाती होता है। और इसमें बहने वाली धारा के भी अनुकंपाती होता है। और बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग के भी अनुकंपाती होता है। अब इसके लिए क्या करोगे, बायो और सेवर्ट का नियम लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बायो सेवर्ट के नियमानुसार। बायो और सेवर्ट का नियम लगाओगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, अल्पांश हमारा डेल्टा एल है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, डेल्टा बी होगा। ये होगा म्यू 0 कितना 4 पाई, बहने वाली धारा आई, और ये डेल्टा एल। और ज्या की बात करें साइन थीटा अपान में क्या होगा, आर के स्थान पे क्या ए है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से उस वृत्त पे क्या, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है, उस वृत्त के पॉइंट पे यानी उस वृत्त के परिधि पे क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब यहाँ का कोण क्या हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो भी कोण हम लोग देखेंगे वो थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप कितना रखोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तो ये मिलेगा डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल, और ये होगा साइन 90 डिग्री अपान में क्या ए स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ये आपको मिलेगा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल, और इसका वैल्यू 1 हो गया तो अपान में क्या हो, ए स्क्वायर। एक छोटे से खंड की बात करें, सिर्फ ए बी जो छोटा अवयव था उसके कारण इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र। और ये याद रखना कि सभी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यानी कि कह सकते हो कि पूरे जो अवयव की बात कर वृत्ताकार लूप है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसके लंबवत होगा। और चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना हो तो आप क्या कर सकते हो, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा सकते हो, या मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगा सकते हो। वो आपको बता देगा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होने वाला है। ठीक है, चलो तो यहां तक तो मिल गया। लेकिन ये बताया गया है कि छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो संपूर्ण क्या करोगे, लूप के कारण, वृत्ताकार लूप के कारण अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, इन छोटे छोटे खंडों से जो मिल के बना है हमारा क्या वृत्ताकार कुंडली, उन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जब जोड़ोगे तो कुल, अब क्या लिखोगे, कुल लिखो या संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण वृत्ताकार किसके कारण, लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। अब देखो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना लिखोगे, अब बी इज इक्वल टू, इसको जोड़ना है तो हम क्या लगा सकते हैं, सिग्मा। बी इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई
आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। अब इसमें ये देखने वाला है कि म्यू 0/4 पाई एक कांस्टेंट है, वो तो नियतांक है, इसका मान बदलेगा नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा। इसमें बहने वाली धारा भी क्या है, नियतांक है, नियत है, ये भी बाहर आ जाएगी। ए स्क्वायर भी नियत है, यानी बदल क्या सकता है जी, सिर्फ अल्पांश की लंबाई। मान लो यहाँ पे कुछ और है, आगे बढ़े तो थोड़ा कम ले लिए, कहीं कभी ज्यादा ले लिए, तो सिर्फ अल्पांश की लंबाई बदलेगी। यानी आप इसको लिख सकते हो म्यू 0/4 पाई और ये होगा आई अपान ए स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। और सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या, ये वृत्ताकार कुंडली है, तो ये सबको जोड़ोगे तो क्या वृत्त का परिधि मिलेगा। यानी आप यहां से लिख सकते हो सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। परिधि आर होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या ए है तो ये होगा 2 पाई ए। तो आप इसके स्थान पे 2 पाई ए रख सकते हो, तो ये मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई ये आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी देखो आई अपान ए स्क्वायर इंटू ये जो आप सिग्मा डेल्टा एल लिखे उसका स्थान कौन ले लेगा, 2 पाई ए से इसका एक घात कटेगा और ये 2 पाई से कटेगा 2 बार में, तो ये हमको मिलेगा कितना, म्यू 0/2 और ये होगा आई बाई ए। अब देख लो चुंबकीय क्षेत्र हमको यहाँ पे मिलेगा म्यू 0/2 आई बाई ए। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि जो वृत्ताकार कुंडली है, जो वृत्ताकार कुंडली है, तो तारों के एक फेरे तो इसमें होंगे नहीं, इसमें बहुत सारे फेरे होंगे, तो मान लेते हैं कि इसमें तारों के कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जितना उत्पन्न हुआ है उसका n गुना बढ़ जाएगा। तब जब तारों के n फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपान कितना होगा 2। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो n आई अपान में क्या लिखोगे a, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है आपको सबको पता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और हम लोग लिखते हैं क्या, टेस्ला। टेस्ला होता है यार वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट। तो ये क्या है आपका बायो और सेवर्ट के नियम का क्या है, एक अनुप्रयोग है। यानी कि कैसे बायो और सेवर्ट का नियम जब देखे हो उसके आधार पर हम किसी भी वृत्ताकार लूप या कुंडली का हो उसके केंद्र पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आगे भी आपको बताया जाएगा कि बायो और सेवर्ट का नियम और कहा वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी ज्ञात कर सकते हो जब क्या हो, लंबी सीधी धारावाही परिनलिका हो या चालक हो, परिनलिका तो नहीं कहेंगे, चालक की बात करें, अब किसी भी चालक की बाहर की बात करो तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बायो और सेवर्ट का नियम लगा सकते हैं। लेकिन परिनलिका की बात करोगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा कैसे लगा के ज्ञात किया जाता है।